हेलो गाइस, तो वेलकम टू सीमा छापरवास चैनल। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये वही मम्मा क्या कर रहे हैं, हमेशा एक तरह रोटी बना रही है। रोज़ का टाइमिंग ही यही होता है गाइस ब्लॉग का, 8:30 पौने 9, 8:30 पौने 9। तो मम्मा बना रही है खाना। शू बनाई छे जमवा में? मैंने बनाई है कड़ी, मक्की की रोटी और केरी की कड़ी तो सुबह की है, केरी की सब्जी परसों की है। वही रांधन छठ के दिन जो हमने केरी की सब्जी बनाई थी, वही केरी की सब्जी अभी तक चल रही है। और कढ़ी हमने बनाई थी सुबह, मतलब अभी मम्मा सिर्फ रोटी बना रही है, बराबर। पर खिचड़ी बनाई है मैंने। हाँ, खिचड़ी बनाई, वो भी चावल परसों के हैं। तो परसों का चुप रह। तो आज का हाँ, क्या बोल रहे थे आप? यही 15 से मुझे कभी करे है क्या हुआ? चावल जो मैंने सुबह बनाए। अच्छा, मेरे को नहीं पता ना आपने सुबह बनाए थे, क्योंकि मैंने तो नहीं खाए। और भाई पग ये खाता है बस चटनी, इसको कुछ नहीं चाहिए। वो भी आज बनी। जो आज सुबह मैंने चटनी बनाई वही खा रहा है। गाइस, ये चटनी बहुत तीखी होती है। और जो राजस्थानी, उसको पता होगा कि हम लोग राजस्थानी कितना तीखा खाते हैं। कितना कितना इतना नहीं खाते, पर तो भी चटनी तीखी ही है, पर हमको लगती नहीं है इतनी तीखी। आप लोग खाओ तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। ये 2 टाइम से, 2 दिन से नहीं, 2 टाइम सुबह और अभी इसने पूरी टोटल चटनी खाई है। क्योंकि कल हमको बहुत ज़्यादा तलब लगी थी चटनी खाने की, पर थोड़ी सी थी, तो आज मम्मा ने नहीं बनाई, तो मैं भी वही खा रही हूँ, ये भी वही खा रहा है। मैंने सुबह भी वही खाई थी, अभी भी वही खाई। बहुत टेस्टी होती है गाइस चटनी। चटनी बताए ना कहाँ है चटनी, कहाँ गई? ये रही। और मम्मा ने बनाई भी कितनी ज़्यादा, उनको पता है हम कितना पूरा डब्बा भरा हुआ था, अभी आधी हो गई। पूरा नहीं था, पूरा था, देख थोड़ा कम नहीं था, वहाँ पूरा था ना डब्बा, थोड़ा सा कम था। हाँ, वो पूरा नहीं था, थोड़ा सा तो कम अरे था। इतना सा था। हाँ, तो भी था, खा गए काफ़ी अमाउंट में चटनी हम आज ही खा गए। अब आज थोड़ा ऐसे चल गया, अब 2-3 दिन भूल जाएंगे, फिर वापस से याद आएगा, फिर वापस से खाएंगे। कहीं बहुत टेस्टी लगती है सच्ची में। रात को तो इनको चटनी खानी थी, इतनी सी चटनी मिली ऊपर वालों की मेहरबानी से। आंटी के पास गई, आंटी चटनी खानी। तो आंटी ने बोला कि हाँ आ जाओ, मेरे पास है, पर थोड़ी सी थी, मैं लेकर आई, इसको भी खानी है, दीदी को भी खानी है। फिर हमने थोड़ी बहुत ऐसे फिर मैंने मेरा मन मार दिया। नहीं मारा, मैंने खाई। मैंने हम अच्छा, आपको भी खानी थी? हाँ, अरे मम्मा ने बोला मान ला रहा तो पूछो ही मत। नहीं मिल रहे। कई लो। अरे हाँ गाइस, उस दिन शीतला कौन था मम्मा, रांधन छठ के दिन, जिस दिन हम लोग सब खाना वाना सब कुछ बना रहे थे ना, उस दिन कुछ ऐसे सीन्स हुए। तो गाइस, रांधन छठ के दिन हमारे मम्मा के साथ कुछ ऐसा हुआ। उनको लग रही थी बड़ी तेज भूख, बराबर। टाइम घड़ी में बज रहे थे 9, 9:30 समथिंग। अब नहीं उनको नहीं नहीं तो पापा रोटी जी बन गया बच्चे की। अच्छा तब ओके, तो 7, 7:30 तो 6:30 6:30 7 पौने 7 ऐसी होगी जो भी था। तब इनको भूख लग रही थी, इनको खाना खाना था। इन्होंने थोड़ी बहुत रोटियां बना ली कि थोड़े थोड़े लोग जो भी खाने वाले हैं वो खा लेंगे, बाकी के लिए बाद में बनाएंगे। तो जो थोड़े थोड़े के लिए बनाई, उसमें से एक रोटी बच गई थी। तो मम्मा ने ऐसा सोचा कि मुझे भूख लग रही तो मैं खा लूँ, पर मम्मा को वो रोटी नहीं मिली, क्योंकि उससे पहले मैं खा गई। और क्या हुआ था मम्मा? और हाँ, उसी दिन रात को मम्मा बहुत जल्दी में पूजा करने जाना था, इसलिए उन्होंने फटाफट से जो भी 2 रोटी खाई, भूख लग रही थी इसलिए, और पूजा करके वापस से आए। और दूध रख के गए थे मम्मा, मीठा करके प्रॉपर बना। एक तो थक गए थे पूरे दिन के, और दूध बना कर गए थे। तो दीदी ने देखा, उसको लगा कोई नहीं ऐसे ही बनाया होगा, और वो पी गई। मम्मा को आगे पीना था और वो पी गए। फिर मम्मा की हालत भी नहीं थी कि वो वापस से दूध बना के पिए, फिर वो वापस आके और सो गए। रोटी भी नहीं मिल पाई, और दूसरी दीदी थी, वो दूध भी पी गई मम्मा के हाथ का। क्या कहना आपका अब हमारे लिए? दर्द बनी कहानी है मेरी। वापस से कहते भी नहीं, अगर मुझे कहते तो मैं नीचे आके बना भी देती, पर हमको बोला भी नहीं। उस टाइम रोटी के टाइम भी बाद में बोला, अगले दिन पता चला हमको ऐसा ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं बच्चों को मना कर दूँ और मैं खा के बैठ जाऊँ। एक माँ ये नहीं कर सकती। वाह, मेरी माँ, बस वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक माँ ये नहीं कर सकती। वो बच्चों को खिलाएगी पहले, फिर वो खुद खाएगी। ये होती है माँ। अनुपम, आप जोर से बोलो, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देती हूँ, आप मामा करो। सो गाइस, यही सब चल रहा है हमारे। और मेरे, हाँ क्या हुआ, कुछ कह रहे थे? नहीं। और मेरे 2 भाई महारथी, जो कभी बुक्स लेके बैठते तो नहीं है, पर आज पता नहीं क्या हो गया कि ये बुक्स के साथ दिख रहे हैं। क्या लोचा क्या है भाई? पढ़ना पड़ेगा, क्यों? जिंदगी है।
एग्जाम एग्जाम आ रही है ना? एग्जाम में सब जाम हो गया। 4 तारीख से एग्जाम है। 4 तारीख से गाइस, मेरे 27 तारीख को एग्जाम है और मैं अब तक पढ़ने नहीं बैठी। और ये दवा वाली पढ़ाई है, ये दवा वाली पढ़ाई। देखो पूछो कहा ना, दवा वाली पढ़ाई क्या होती है? जो हो रही है अभी। मतलब क्या, कैसे होती है? नहीं ऐसे तो मेरा इंग्लिश का तो हो गया है। सो गाइस हाल दिख रहा हो जो बंद कर दे। और गाइस दीदी गई है बाहर, वो आए फिर आपको उससे मिल रहा। उसका कर रहे वेट। मम्मा ने खाना अपना नहीं खाया, हमारा सबका हो चुका है खाना वाना सब कुछ। अब उसका वेट कर रहे हैं, वो मैडम जी आए फिर मम्मा खाएंगे। तो गाइस दीदी जी आ चुके हैं। गाइस पकड़ी गई पंखा। मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ सो रही थी और मम्मा ने बोला दीदी आ चुकी है। वो आके एक बार पंखा चला के बंद करके वापस से गई फुटेज खाने के लिए कि मेरी एंट्री ले तू। तो ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। अभी तक तो ब्लॉग ही छोटा ही बना था, बड़ा करना है ऐसा वैसा। कंकोड़ा अब तो फिर क्यों ले रही है? क्या? डिलीट कर देना। तो यार अब ऑब्वियस ही बात है, मैं अकेले क्या करूँ? तो ऐसे बोलना कि हाँ सही में इसके लिए यूज किया था। कुछ यूज नहीं किया था। चल चल हूँ थी बस मजा आई खा के। क्या खे क्या खाया? अभी तो पिज्जा ही खा रहे थे। पिज्जा कहाँ पे? घर पे ही मंगाया। कहाँ से? वो तो पटेल से मंगाया। हाँ पटेल का तो अच्छा ही होता है। टेस्टी पिज्जा था भाई। और 2 पीस पड़े हुए पर भूख भी तो नहीं थी ना उसको। क्यों? एट द टाइम नहीं थी ना। बहुत पूरा एक पिज्जा में से हम दोनों ने खाया। कितने 12 स्लाइस थे उसके। कितने का मंगवाया? 4 मंगाए थे, बड़ा था। मैं वही तो कह रहा हूँ, पटेल में तो हम लोग मंगाते थे इतना इतू सा आता है। और फिर उसने ऑर्डर कैसे दिया होगा, उस हिसाब से आया होगा कहीं ना। और से दिया होगा। उसने पटेल- तो कोई दादा दादा करके बुला रही अरे पटेल वहाँ भी खुली है पता है, हैप्पीनेस करके पेट्रोल पंप के सामने। है। ऐसा हैप्पीनेस करके दूसरा पटेल होगा तो। वहाँ भी खुला है। तो वो ऐसा है। तो कितनी बजे गई थी तू? मैं गई मुझे तो पता ही नहीं है। 6 बजे गई। मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो ढूंढ रही हूँ, तन्वी आई हुई इतना मेरे को पता है, तू थी बाद में तुम दोनों ऐसे गायब हो इतनी देर से, कहीं दिखी भी नहीं तू रहे भी हो। नहीं थी क्या? मैं तो वाह, तू मेरे को ढूंढ रही थी यूँ। तू नहीं थी सच में। इधर मैं इधर आई, इधर काना था, इधर मैं थी, तन्वी उधर थी। तू पूरे घर में कहीं नहीं थी। फिर बाद में सीधी मम्मा को बोल के निकल गई। मैं आई तब तू चेंज कर रही थी ना। हाँ फिर तो मैं इधर ही थी ना, फिर तो नहीं आई ढूंढने। अगर आई होती तो मैं इधर ही मिलती, क्योंकि मैं इधर ही थी। बहन कहीं बाहर से आए और घर पे आके चीजें शेयर ना करे, दैट्स इम्पॉसिबल। ये देखो तब तक शांति नहीं पड़ती मुझे। पोती बाजरे बैठ गई है कि हमारा ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। तो गाइस वो मैं सुनकर चंद मिनटों में वापस से आती हूँ। इस दीदी की बात में कुछ ज़्यादा दम था नहीं, पर मज़ा तो अब आएगा क्योंकि घड़ी में बज रही है 9। और मैं बहुत टाइम तक बाहर हूँ। अब मुझे डांट पड़ेगी मम्मा की कि मुझे डर लग रहा है कि सुनेंगे। तू भी आ मुझे सुनने के लिए। मुझे सुनने के लिए नहीं गई। देखना मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट है। हम देख कर मुझे नहीं जाना, मुझे तो डर लग रहा है। हेड क्या अभी वहीं से तो आई है अभी, बस देखा नहीं तेको ध्यान से। घड़ी में 9 बज गई। थारा पूछे तो बेटी हूँ, थारा जो है पार्टी करती करो बस। अरे तो क्या करूँ, उसकी मम्मी लेट आई थी तो फिर सब लेट आई थी। कतरे में जाएगी, कतरे में जाएगी। मैं भूखा मर गया था। तो खा लेते ना खाना, मैं तो खा के आई हूँ। कहीं खा के आई हूँ, कहीं खाने पिज्जा पिज्जा पेट भर गया। हमने जितना सोचा था उतना तो कुछ विस्फोट हुआ कुछ है नहीं। सो गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा दीदी को डांट तो नहीं पड़ी है। पड़ी है, मुझे पता है कैसी पड़ी है वो। हम ऐसा भगवान से प्रेयर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा डांट पड़े। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चाबी का है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और खूब सारे कमेंट कीजिए आपको ब्लॉग कैसा लगता है। और ऐसे ही और व्लॉग के लिए भी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मैं तो नहीं बोलने वाला।